अगर देखा जाए तो गीता ज्ञान इतना डीप है कि एक जीवन में इसे पूरी तरह समझ पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। लेकिन अगर इस महासागर से कुछ मोती भी हम चुन पाए तो समझिए कि ये जीवन सफल हुआ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल। इतना लिखकर बृजभूषण जी उर्फ पंडित जी ने अपने गीता ज्ञान ब्लॉग की पोस्ट को एंड किया। पर आप इसे सुनते रहेंगे मेरे साथ। देखिए, पोस्ट तो खत्म कर दी, लेकिन पंडित जी का मन अभी भी ब्लॉग पर आए एक सवाल पर ही उलझा हुआ है। ऐसे तो रोज ही उनके पाठक उन्हें सवाल भेजते रहते हैं, जिनका इंतजार भी उन्हें हर दिन रहता ही है। आज एक नया सवाल है, या यूं कहें कि अपनी कहानी किसी ने भेजी जिसने पंडित जी के मन को उलझा कर रख दिया। यह मेल किसी नए पाठक का था, जो कि इस तरह से था। पंडित जी नमस्कार, मैं आपको कोई सवाल ना भेजकर अपने जीवन की अब तक की कहानी भेज रहा हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे पढ़कर अब मुझे आगे अपने जीवन में क्या करना चाहिए इस बारे में बताएंगे। मेरी कहानी कुछ इस तरह से है। मेरा नाम उदय है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूं। मेरे पिता एक किसान थे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब वे इस दुनिया में नहीं है। मेरे पिता कोई बड़े इंसान तो नहीं थे, लेकिन एक बात जो मैं अपने बचपन की यादों के आधार पर कह सकता हूं वो ये कि वे जब तक रहे उन्होंने मां समेत हम तीनों भाई बहनों को कोई कमी नहीं होने दी। हालांकि उनका साया हमारे सर से बहुत जल्दी उठ गया था। उस वक्त मेरी उम्र शायद 10 साल की रही होगी और मुझसे बड़ी बहन और भाई 12 और 15 साल के रहे होंगे। सबसे छोटा होने की वजह से मैं अपने पिता का लाडला था, ऐसा मेरी मां कहती है। और कहीं न कहीं मैं भी इस बात को महसूस करता था। तभी तो पिताजी के अचानक चले जाने का सदमा कई साल तक मेरा मन संभाल नहीं पाया था। हालांकि हमें यही बताया गया कि पिता की मौत एक एक्सीडेंट थी, लेकिन मैंने कई बार अपने मामा और मां की बातों में सुना कि उनके सौतेले भाइयों ने जमीन के लालच में उन्हें मरवा दिया था। हमारे पूछने पर मां ने हमेशा इस बात को टाल दिया, बल्कि हमें कसम दी कि कभी किसी से इस बारे में जिक्र नहीं करेंगे। पिताजी की मौत के बाद मां एकदम बदल गई थी। हमेशा डरी सहमी सी रहती और लगभग हर दिन जब हम पढ़ने बैठते तो मां कहती कि जल्दी से पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाओ कि इस गांव से बाहर जा सको। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग यहां ज्यादा वक्त तक रहो। समय बीतता गया। हम तीनों को जैसे तैसे मां पढ़ा रही थी। उनकी सख्त हिदायत थी कि पढ़ाई के अलावा हमें और किसी बात पर ध्यान नहीं देना है। अक्सर मेरे सोने के बाद बड़ी बहन और भाई कुछ बातें करते, जिनमें से मुझे बस यही समझ आता कि एक एक करके हमारी जमीनें पिता के सौतेले भाइयों ने हथिया ली हैं और हमारे पास खेतों के नाम पर बस कुछ टुकड़े ही बचे हैं। ये भी कि मां धीरे धीरे अपने गहने बेचकर हमारा पेट भर रही हैं। इन सब बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख होता, लेकिन मैं किसी से बता नहीं सकता था। मां का सख्त ऑर्डर था और वैसे भी मेरा दुख सुनने वाला था ही कौन। समय के साथ बड़ा भाई आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया था। इसके लिए भी मां ने अपने गहने ही बेचे थे। बहन ने आगे पढ़ाई की जगह सिलाई सीखने की इच्छा जताई तो मां ने उसे पड़ोस के गांव के स्टिचिंग सेंटर में एडमिशन दिलवा दिया। मां खुद उसके साथ जाती और उसकी वापसी के वक्त तक केंद्र के बाहर बैठकर इंतजार करती, फिर दोनों साथ ही वापस आते। मैं बहन को चिढ़ाता कि इतनी बड़ी होकर के भी अकेले आ जा नहीं सकती। मैं नहीं जानता था कि मां किस डर से उसके साथ जाती थी। मैं, जिसने हर वक्त मां से बस यही सुना कि किसी तरह इस गांव से निकल जाना है। खेतों के नाम पर जो चंद टुकड़े बचे थे, मां उनमें बहुत मेहनत से फसल लगाती। हालांकि उनसे फसल के नाम पर कुछ भी ना निकलता, लेकिन मां उन खेतों को बंजर नहीं छोड़ना चाहती थी। वो कहती कि उनके स्वर्गवासी सास ससुर और पति की निशानी है ये खेत। इन्हें जब तक हो सकेगा आबाद रखूंगी। मेरे बाद तुम लोग जो चाहे करना। मैंने उन खेतों के प्रति मां का गहरा लगाव महसूस किया था। जितनी देर वो खेतों में काम करती, खुश दिखती, घर लौटते ही उनके चेहरे पर अजीब सा डर और उदासी फैल जाती। इस दौरान भाई की ठीक ठाक नौकरी लग गई थी, तो उसकी मदद से घर के हालात संभलने लगे थे। मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी और मामा ने बहन के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता देखकर उसकी सगाई करवा दी थी।
अब मुझे भी गांव से बाहर जाकर आगे की पढ़ाई करनी थी। बहन की शादी के बाद मां को एकदम अकेले ही गांव में रहना होगा, ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। भाई के लाख समझाने पर भी मां हमारे साथ शहर नहीं आई। उनका कहना था कि वो खुश हैं कि हम लोग गांव से निकल गए, अब वो आराम से रह सकती हैं। गांव के घर में पिताजी की यादें हैं जिन्हें छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगी। अब भी मां अपने खेतों में लगातार काम करती थी। रोज खेतों में जाना उनका रूटीन था। जैसे मंदिर जाकर शांति मिलती है, उन्हें इन खेतों में वही शांति मिलती थी। मुझे गांव से निकले कई साल बीत गए हैं। मैं अच्छी नौकरी पर हूं, मेरे भाई बहनों के अपने परिवार हैं और मां अब भी गांव में है। लेकिन मेरे पिता के सौतेले भाई और उनके बच्चे उसे परेशान करने लगे हैं, उन चंद खेतों के लिए जो हमारे हैं, जिन पर मेरी मां ने इतने साल अपना प्यार लुटाया है, जो उसके जीने की वजह है। ये सब बातें मुझे गांव से शहर मिलने आए एक दोस्त ने बताई हैं। मेरे भाई का कहना है कि मां कभी नहीं चाहेंगी कि हम किसी लड़ाई में पड़ें, और वो भी नहीं चाहता, क्योंकि अब उसकी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं, वो उन्हें निभाना चाहता है। कुछ जमीन के टुकड़ों के लिए उन जंगली लोगों से नहीं लड़ना चाहता है, जिन्होंने पहले भी खेतों के लिए हमारे पिताजी की जान ले ली थी। पंडित जी, मेरी कहानी यहीं पर रुकी है। मुझे क्या करना चाहिए? अपना हक और अपनी मां के सम्मान के लिए लड़ना चाहिए या ये सब नजरअंदाज कर देना चाहिए? इस बारे में गीता ज्ञान क्या कहता है? मुझे उम्मीद है आप मुझे कोई अच्छी सलाह जरूर देंगे। आपके जवाब की प्रतीक्षा में, उदय। उदय के पत्र को अच्छे से पढ़कर उसकी परिस्थिति को समझकर पंडित जी ने उसे जवाब लिखा। प्रिय उदय, तुम्हारी जीवन कथा पढ़ी, तुम्हारे संघर्षों ने मुझे प्रभावित किया। अब जो सिचुएशन तुम्हारे सामने सवाल बनकर खड़ी है, वो लगभग वैसी ही है जैसी सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तुम्हारे लिए गीता ज्ञान के महासागर से ये मोती चुनकर लाया हूं। इसे ध्यान से पढ़ो, समझो और अपने आगे का रास्ता तय करो। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यह श्लोक गीता के दूसरे अध्याय से लिया गया है। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पाओगे। इसीलिए उठो हे कौन्तेय और निश्चय करके युद्ध करो। अर्जुन भी तुम्हारी तरह संदेह की स्थिति में थे कि क्या करें। एक तरफ उनके और उनके परिवार के सम्मान का प्रश्न था, तो दूसरी तरफ युद्ध भी अपने ही भाइयों, मित्रों और गुरुओं से लड़ना था, जिसकी गवाही उनका मन नहीं दे रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म युद्ध में एक पक्ष को चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि एक समय के बाद अन्याय के प्रति चुप रहना समझदारी नहीं, कायरता कहलाता है। मैं तुम्हें यह श्लोक सुनाकर किसी के प्रति हिंसा के लिए नहीं उकसा रहा हूं, बल्कि श्लोक के जरिए दिए गए संदेश के भाव को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। युद्ध हमेशा हथियारों से नहीं लड़े जाते हैं, और अगर जरूरत पड़े भी तो हथियार की जगह अपनी बुद्धि और दूसरी क्षमताओं का इस्तेमाल किया जाता है। डर कर चुपचाप अन्याय सहने से कहीं ज्यादा अच्छा है न्याय के लिए लड़ते हुए हार जाना। तुम्हारे पास तुम्हारी शिक्षा ही वो हथियार है जिससे तुम अपने परिवार के प्रति हुए अन्याय का बदला ले सकते हो। इससे तुम अपना आत्मसम्मान भी बचा लोगे और अपनी मां के प्रति अपनी जिम्मेदारी का पालन भी कर पाओगे। इस लड़ाई में अगर तुम हार भी गए, तब भी तुम्हें एक संतुष्टि रहेगी कि तुमने अपना पूरा जोर लगाया था। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति दे। ये लिखकर पंडित जी ने गहरी सांस ली और मन ही मन दोहराया, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भागवत गीता। ईश्वर सबको सही राह दिखाए। ब्रजभूषण जी और पंडित जी ने जब से अपना गीता ज्ञान ब्लॉग लिखना शुरू किया है, उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। अभी तक वो सिर्फ अपने मन के सुकून के लिए गीता पढ़ते और समझते थे। अब अपने ब्लॉग के पाठकों के सवालों के जवाब तलाशने के लिए गीता को फिर से पढ़ रहे हैं, ताकि उनके जवाब की तलाश भी पूरी हो और उन्हें सही मायने में
गीता ज्ञान भी मिल सके। और इसी गीता ज्ञान को आप सुन रहे हैं। रोज कोई ना कोई सवाल पंडित जी के पास आ ही जाता है। हर सवाल के पीछे एक कहानी होती है, क्योंकि जीवन की कोई भी परेशानी अचानक से नहीं आती। उसके पीछे सालों से एक भूमिका बन रही होती है। हमारे फैसले, हमारी इच्छाएं और हमारा व्यवहार सब मिलकर आने वाले कल की इबारत लिखते हैं। इसीलिए अगर आज की किसी परेशानी का हल तलाशना है, तब पुराने दिनों के पन्ने पलटने जरूरी हो जाते हैं। ऐसी ही एक किताब के पन्ने पलटने जा रहे हैं पंडित जी, ताकि उसकी मदद से किसी की परेशानी का हल गीता के पन्नों में तलाश सके। पंडित जी के पास जो समस्या सवाल बनकर आई है, वो कहीं बाहर से नहीं है, उनके खुद के घर से, उनकी जान से ज्यादा प्यारी छोटी बहन उर्मिला के घर से आई है। हालांकि समस्या उर्मिला की बहू दिव्या ने उन्हें कल शाम फोन पर बताई है, लेकिन पंडित जी वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने इसका हल ना निकाला तो उनकी बहन की जिंदगी भर की मेहनत बेकार हो जाएगी। जिस सपने के पीछे उसने अपना जीवन होम कर दिया, वो बिखर जाएगा। ये सोचते हुए पंडित जी की आंखों के आगे अपनी बहन का पूरा जीवन तैर गया। 3 भाइयों की इकलौती बहन थी उर्मिला, सबसे छोटी भी थी, इसीलिए मां बाप के साथ भाइयों की भी लाडली थी। तीनों भाइयों की पूरी कोशिश रहती थी कि उनकी बहन को कोई परेशानी ना हो, उसकी कोई फरमाइश अधूरी ना रहे, उसकी आंखों में कभी कोई आंसू ना आए और पैर तले कोई कांटा ना चुभे। लेकिन अगर हमारे चाहने भर से जिंदगी चलती तो फिर किसी को भी कभी कोई परेशानी होती ही नहीं। किस्मत में जो लिखा है वो कई बार हमारी इच्छाओं के एकदम उलट होता है, और इस पर किसी का जोर चलता ही नहीं। उर्मिला और पंडित जी समेत सभी भाई बहन जिस वक्त में बड़े हुए, उसके समय लड़कियों को पढ़ाई के कम ही मौके मिलते थे। फिर भी उनके माता पिता ने उर्मिला को 8वीं कक्षा तक पढ़ाया और फिर एक बहुत अच्छे परिवार के पढ़े लिखे लड़के से उसकी शादी भी करवा दी। उर्मिला का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। उसका पति बहुत समझदार और सुलझा हुआ इंसान था। भगवान ने एक बेटा और एक बेटी देकर उनके परिवार को संपूर्ण कर दिया था। जिस तरह के जीवन की उम्मीद कोई भी लड़की कर सकती है, उर्मिला के जीवन में वो सब कुछ था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक शाम ऑफिस से घर लौटते हुए उर्मिला के पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक हंसता खेलता परिवार जैसे अचानक से दुखों के पहाड़ के नीचे आ गया। उर्मिला खुद इस सदमे से उबर नहीं पा रही थी तो बच्चों को क्या संभालती। किसी तरह बहुत समझाने बुझाने के बाद, बहुत लंबे वक्त के बाद उर्मिला थोड़ा सामान्य हुई। अब उसके आगे एक लंबी जिंदगी थी जिसे उसे अकेले काटना था। साथ ही दोनों बच्चों का भविष्य भी देखना था। जब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां मुंह के आगे खड़ी हों, तब इंसान को शोक मनाने का भी वक्त नहीं मिलता। यही उर्मिला के साथ हुआ। भाइयों ने अपनी तरफ से हर संभव मदद करने का वायदा तो किया, लेकिन उर्मिला जानती थी कि उनके भी अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियां हैं। आखिर कब तक वो लोग उसका और उसके बच्चों का बोझ उठाएंगे। उसे खुद ही कुछ करना होगा। वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसीलिए कहीं अच्छी नौकरी उसे मिल नहीं सकती थी, और इसीलिए उसने सिलाई का काम करने की ठानी। ब्रजभूषण जी से वो तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा करीब थी, इसीलिए उसने इस बारे में उन्हीं से सलाह मांगी। भाई को बहन का फैसला सही लगा, सो उन्होंने उर्मिला का पूरा साथ देने का वायदा किया। ब्रजभूषण जी ने उर्मिला को सिलाई का डिप्लोमा करवा दिया। धीरे धीरे घर पर ही उर्मिला को सिलाई का काम मिलने लगा। मेहनती तो थी ही, साथ ही अच्छे नेचर की भी थी, इसीलिए काम लगातार बढ़ता गया। जब काम बढ़ता गया, तब उर्मिला ने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को सिलाई सिखाकर काम देने का फैसला किया। इस तरह कुछ ही सालों में उसका अच्छा बड़ा सिलाई केंद्र बन गया था, जिसमें उसकी तरह की कई जरूरतमंद महिलाएं काम करती थीं और एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जी रही थीं। उर्मिला के दोनों बच्चे भी होनहार निकले। दोनों ने खूब पढ़ाई की और अच्छी नौकरियां पाई। उन दोनों ने उर्मिला से एक फैक्ट्री खोलने को कहा ताकि और ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल सके। इन सब में पूरी तैयारी और मदद उसके दोनों बच्चों के साथ ब्रजभूषण जी ने भी की। जिस दिन फैक्ट्री का उद्घाटन था, उस दिन ब्रजभूषण जी अपनी बहन के प्रति बेहद गर्व का अनुभव कर रहे थे। उनकी बहन ने अपनी विपरीत परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया था और अपने साथ
जाने कितनी महिलाओं को संकट से उबार लिया था। बेटी और बेटे की शादियां करके उर्मिला ने अब उनके प्रति अपने दायित्व पूरे कर लिए थे। उनकी बहू दिव्या ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और अब वो अपनी सास के साथ फैक्ट्री संभाल रही थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उर्मिला बाथरूम में फिसल कर गिर गई और उसकी कमर में बहुत बड़ी चोट लगी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे पूरे 6 महीने के बेड रेस्ट के लिए कहा। 6 महीने में हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई और उर्मिला तमाम इलाज के बावजूद बिस्तर से लग गई। अब घर और फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी दिव्या पर आ गई। उसने कोशिश तो पूरी की, लेकिन उर्मिला के फैक्ट्री न जाने से वहां के कर्मचारियों के बीच कई तरह की समस्याएं आने लगी। काम से ज्यादा काम चोरी होने लगी, अनुशासन खत्म होने लगा, जिससे काम पर फर्क पड़ता और कारोबार पर बुरा असर होने लगा। इसी समस्या से परेशान होकर दिव्या ने पंडित जी को फोन किया था। वो जानती थी कि उनके पास कोई ना कोई हल जरूर होगा, कोई अच्छी एडवाइस तो वो जरूर देंगे। पंडित जी ने उसकी तमाम शिकायतें सुनी कि फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं देर से काम पर आती हैं, काम चोरी करती हैं, वगैरह वगैरह। पंडित जी ने कुछ देर सोचा और फिर दिव्या को श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, संपर्क में आने वाला पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाणित कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी का अनुसरण करने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि बेटी, हमारा समाज और इसमें बसने वाले लोग अपने लिए आदर्श ढूंढते हैं। ऐसा आदर्श जब उन्हें मिल जाता है, तब वे भी उसके गुणों को अपने व्यक्तित्व में उतारने लग जाते हैं। इस तरह पूरा समाज एक आदर्श समाज बन जाता है। अगर इसका दूसरा अर्थ हम देखें तो वो इस तरह होगा कि किसी से भी कुछ अपेक्षा रखने से पहले हमें वैसा आचरण खुद भी करना पड़ता है, तभी हम अधिकार से दूसरों से अपेक्षा रख सकते हैं। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए काम करने वाले लोग आदर्श हों, तब तुम्हें भी उनके लिए आदर्श बनना पड़ेगा, ताकि वो तुम जैसा बनना चाहें। तुम्हारी सास यानी उर्मिला उनके लिए वही आदर्श थी। वो हमेशा फैक्ट्री का समय शुरू होने से आधा घंटे पहले पहुंच जाती थी। गेट पर खड़ी होकर आने वाले लगभग सभी स्टाफ मेंबर्स से मिलती, उनके हालचाल पूछती, अगर किसी को कोई समस्या हो तो उनकी मदद करने की कोशिश करती। काम के दौरान पूरी फैक्ट्री में घूमती रहती कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरह स्टाफ को वो हमेशा उनके बीच मिलती। उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहकर उर्मिला ने उन्हें बिल्कुल अपने परिवार की तरह बना लिया था। इसी वजह से सभी महिलाएं काम को अपना काम समझकर करती और सब खुश भी रहते। अब तुम सोचो कि मालकिन की तरह आधे दिन फैक्ट्री जाना, अपने एयर कंडीशन वाले ऑफिस में बैठे रहना और सिर्फ काम की बातें करना, ये बिहेवियर तुम्हें उन काम करने वाली महिलाओं के करीब लाएगा या उनसे दूर करेगा? दिव्या को अब समस्या की जड़ भी समझ आ रही थी और समाधान भी दिख गया था। उसने पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और मन ही मन उनकी सलाह पर अमल करने का संकल्प लिया। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता को प्रणाम किया और प्रार्थना की कि प्रभु सभी को सही राह दिखाएं।